आंसू रह जाएं अखियों में, बीते जाएं पल, हौले हौले चल, अंगना में तेरे बाबुल के किसने देखा कल, तेरे दर पर। तुम्हें नहीं पता सिकंदर, कितनी मेहनत से ये बिजनेस खड़ा किया है मेरे पेरेंट्स ने। 2-4 साल की बात नहीं है, पूरी जिंदगी लग गई उनकी। मैं अपने पेरेंट्स की मेहनत की कमाई को लोगों में यूं बेवजह बंटने नहीं दूंगी। सोहेल ने लीगल नोटिस भेजा है, उसे दुकान और मकान में अपना शेयर चाहिए। अगर हम सुलह सफाई से देने के लिए राजी हैं तो ठीक है, वरना वो कानूनी चाराजोई करेगा। तुम और भी कुछ कहना चाहती हैं? तुम अभी अपने एक्स फियांसे सिकंदर से मिलकर आ रही हो ना? अगर आपको खुश करने के लिए मैं बोलूं हाँ, तो फिर तो तुम दुनिया की बेशरम तरीन औरत हो। बीवी किसी और की हो और दिल लगी किसी और से करती हो। शराब। तेरे दर पर। हाय बेटा, तुम क्या रहे थे? मुझे समझ नहीं आई तुम्हारी बात की। कैसे समझाऊं आपको? यहाँ पर आप राजी नहीं है और वहां पर सुमैया खुश नहीं तो समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। इस दुनिया में कोई है जो मुझे समझता हो? तुम्हारा तरीका गलत है बेटा। क्या मतलब है इस बात का? बेटा, सुमैया की माँ की तबीयत जब तक खराब थी तुम उन लोगों के साथ उनके घर में रहे, चलो ठीक है। लेकिन अब जबकि वो अस्पताल से घर वापस आ रही थी, तुम्हें चाहिए था कि सुमैया को लेकर सीधे घर आते। फिर उसे भी तो पता चलना चाहिए कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। सिकंदर बेटा, मर्द का अपना मकाम और मर्तबा होना चाहिए। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ सिकंदर। सब बातें करने का कोई फायदा नहीं। क्या मतलब फायदा नहीं है? मतलब ये है कि वो यहाँ पर आना ही नहीं चाहती, रहना नहीं चाहती है इस घर में। उसके मुताबिक जो सहूलियात और आसाइशें उसे चाहिए वो यहाँ पर पूरी नहीं हो सकती। और तल्ख हकीकत ये है कि मैं जॉबलेस हूँ, पैसा नहीं कमाता। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो इस घर में आए और अपने बाप का पैसा इस्तेमाल करे। उसके बाद क्या वो आपकी सुनेगी, मेरी सुनेगी? इस मसले का हल क्या है? अरे बेटा, हमने तुम्हारी शादी की है, तुम्हें रुखसत तो नहीं किया? शादी नहीं, सौदा किया था आपने मेरा। सौदे में फायदा और नुकसान तो होता है, और ये सब कुछ आपको मेरा सौदा करने से पहले सोचना चाहिए था। अब या तो मैं अपनी बीवी को छोड़ दूं या उसकी शराइत पे अपनी जिंदगी गुजारूं, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। हेलो। अफान, मुझे डॉक्टर के पास जाना है चेकअप के लिए। अच्छा, कितने बजे जाना है? बस अभी कुछ देर में। कुछ देर में तो बहुत मुश्किल है। मैं आप मसरूफ हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम कल चले जाएंगे। नहीं, कल नहीं, मेरा तो ये पूरा वीक बिजी है। तुम ऐसा करो कि तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ। मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊँ?
चेकअप के लिए। हाँ तो इसमें क्या है, तुम्हें डॉक्टर के पास ही तो जाना है ना। इसीलिए चाह रही हूँ कि आप मेरे साथ चलें। क्या मतलब? वापस आकर मुझे 50 किस्म के सवालों के जवाब देने होंगे। किस किस्म की बातें कर रही हो नरमीन तुम ये? जिस तरह की मुझे करनी चाहिए। अफान, जब किसी को बिला वजह बार बार शक के कटहरे में खड़ा करके उससे मुजरिमों की तरह सवाल जवाब किए जाएंगे ना, तो वो इसी तरह की बातें करेगा। लेकिन आपको इस बात का कैसे अंदाजा होगा? आप कभी इस फेज से गुजरे ही नहीं, जिससे शादी के बाद भी मुसलसल गुजर रही हूँ। सब जानती हो रम बीबी, ये सारा खन्नास तुम्हारे भेजे में भरा हुआ है। वरना मेरा भाई ऐसा था तो नहीं कि मैं फोन करूं और उठाए नहीं। भाई कहाँ है तुम्हारा? वो ट्यूशन से डायरेक्ट चला गया खेलने। अच्छा, इम्तिहान कब है तुम्हारे? क्यों, आपकी पूछ रही हैं? हैं? मैं नहीं पूछ सकती। मुझे नहीं पता। कब पता चलेगा? जब डेट शीट आएगी तो पता चल जाएगा। ठीक है भाई, जब इम्तिहान करीब हो ना, घर में बैठ के तैयारियां करो। ये लूर लूर फिरकर ना पढ़ाइयां करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आवारा नहीं फिरती हूँ, पढ़ने जाती हूँ। बस बस, पता है मुझे कौन सी पढ़ाइयां करती हो। नरमीन के जब इम्तिहान होते थे तो घर में बैठकर तैयारी करती थी, पहली पोजीशन आती थी उसकी। आपको बड़े नजर आ रहे हैं गुण अपनी मौखाला के। पहले तो उन्हें गालियां देती फिरती थी। तेरी जबान कुछ ज्यादा नहीं खुल गई है? कितनी दफा समझाया है, बड़ों के मामलात में मत बोला कर। जब बड़े छोटों के सामने खड़े होकर तमाशे लगाएंगे तो छोटों और बड़ों के मामले अलग कैसे होंगे? बड़े दिनों से तुझे हाथ नहीं लगा ना मेरा, तुझे समझ नहीं है माँ के साथ कैसे बात करते हैं। अम्मी, मैं निमो खाला नहीं हूँ जो आपकी हर बात सुनूं और बस जिया पा कहती जाऊं। मैं आपकी बेटी हूँ और मैं वही करूंगी जो मेरा जी चाहेगा। जिस तरह आप वही करती हैं जो आपका जी चाहता है। जिस तरह आपको कोई नहीं रोक सकता ना, इस तरह मुझे भी कोई नहीं रोक सकता, बेचारे अब्बा भी नहीं। चलें डॉक्टर के पास? नहीं, मैं अफवान के साथ ही जाऊंगी। मर्जी है तुम्हारी। वैसे भी मैं खुद से यहाँ नहीं आई थी। अफान भाई ने कॉल करके इसरार किया था मुझे कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं। अब तुम मेरे साथ चलना नहीं चाहती तो मैं उन्हें फोन करके बता देती हूँ। यूं भी मैं जानती हूँ तुम क्यों बाहर जाते हुए मुझे अपने साथ ले जाना पसंद नहीं करती। तो शराब, हाँ? मना कर देती हूँ मैं उन्हें फोन करके। रुको, चल रही हूँ। गुड गर्ल। पकड़ो ये। साइमा, कहाँ जा रही हो तुम?
जॉब पे भाई। तुमने कब जॉब शुरू की और मुझे बताया भी नहीं? शायद इसलिए क्योंकि अब इस घर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा। कोई मुझे कुछ क्यों बताएगा? भाई अम्मा ने आपको बताया होगा, आप भूल गए। और इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? मुझे कौन सी किसी ऑफिस में जॉब मिलनी है? सिंपल ग्रेजुएट हूँ, एक काम सा स्कूल है। और भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं? खुदा ना खास्ता ऐसा क्या हो गया? आप आज भी इस घर के लिए सब कुछ हैं। ये घर आपसे है। नहीं साहिबा, सब कुछ बदल गया। शायद मैं पहले वाला सिकंदर रहा ही नहीं। भले कुछ भी बदल जाए भाई, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आप हमारे लिए वही हमारे सिकंदर भाई रहेंगे। और प्लीज आप हालात के सामने खुद को यूं सरेंडर नहीं करें। सम्या भाभी से खुलकर बात करें। अगर आपको उनकी जरूरत है ना, तो उनको भी आपकी जरूरत है। वो आपके बगैर अपना इतना बड़ा बिजनेस तो क्या कुछ भी नहीं संभाल सकती। फिर आप खुद को क्यों अंडर एस्टिमेट करते हैं भाई? बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो साहिबा। हाँ, शायद मैं भी बदल रही हूँ, है ना? नजर आ रहा है। सैलरी कितनी दे रहे हैं तुम्हें? अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं। बहरहाल 15,000 रुपए पे रखा है। 15,000? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इतनी कम सैलरी में काम करने की। मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा तुम्हारे लिए। भाई आप खुद को और अपनी परेशानियों को देखें, यही का। अफान भाई, इस कंपनी के साथ मुझे तो काम समझ नहीं आता। पेमेंट्स में क्या हुआ अफान भाई? आपकी तबीयत ठीक है? लग रहा है जैसे जैसे जिस्म पे कुछ चुभ रहा है, कुछ काट रहा है। तो उठे ना, चले डॉक्टर को चेक कराते हैं, हॉस्पिटल चलते। ये पेन किलर दे दो कोई, मैं ठीक हो जाऊँ अभी। पेन किलर में? लेकिन ये तकलीफ आपको है कब से? है कुछ महीनों से। पहले कम होता था, बढ़ गया। कुछ महीनों से? अब चलें डॉक्टर के पास। नहीं मैं अफान भाई प्लीज। अरे मैं अफान भाई प्लीज, बात से माना करें। आए, चेक करवाने में क्या हर्ज है? आए। अरे बाबा, मैं पेन किलर के बाद ठीक हो जाता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन हम एक ओपिनियन ही लेना ना डॉक्टर साहब में। चलें। मुझे लगता है ये अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, प्रॉपर डाइट भी नहीं ले रही। कोई और टेंशन तो नहीं है आपको? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे कोई बात नहीं। आपके हस्बैंड नहीं आए? आपकी कंडीशन का इल्म है उन्हें? डॉक्टर, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? खतरे की बात तो हो सकती है, अगर ये अपना ख्याल नहीं रखेंगी, वो भी इस स्टेज पर। आपको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। दूध, फ्रूट, जूस, गोश्त, ये सब आपको लेना है और बहुत ज़्यादा खुश रहना है। यही आपके लिए और आपके बेबी के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके? जी डॉक्टर साहब। तुम कर क्या रहे हो अंदर? अरे आओ, यहाँ बैठो, आओ। ऐसे तो उठ के पानी नहीं पीते हो? अरे बैठो तो सही। ये बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर। अरे तुम चाय तो पियो ना।
चीनी पत्ती ठीक है? क्या लशफश चाय बनाई है। अब बताओ क्या ड्रामा है? अखीला मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है, इन्वेस्टर भी है। हम इस मकान को गिराकर यहाँ पर शॉपिंग प्लाजा बनाएंगे। पागल हो गए हो क्या? ये मुमकिन नहीं है बल्कि नामुमकिन है। ये बात तुम कह रही हो अकीला, जिसने जिंदगी में किसी चीज को मुश्किल या नामुमकिन नहीं समझा। ऐसी बात नहीं है। सोचो अकीला, हमारी और हमारे बच्चों की जिंदगियां बन जाएंगी। पैसा कहाँ से आएगा? बताया तो है, इन्वेस्टर है ना मेरे पास। बस दुकान की मिल्कियत हमारे नाम होनी चाहिए। तुम्हें पता है, इस मकान की मालियत करोड़ों में है। हाँ, जब मैं इसे गिराकर यहाँ शॉपिंग प्लाजा बनाऊंगा ना, 2-3 फ्लोर ऊपर नीचे, तब इसकी मालियत और इससे होने वाले मुनाफे की शरह कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। ये सुहेल, उसने बीच में चक्कर लगा लिया तो? और ये नरमीन मीसनी शक्ल से मासूम लगती है नहीं? उसके शौहर को ना पता लग गया कि घर और दुकान में उसका भी हिस्सा बनता है, तो कौन जवाब देगा? वो जो पेपर्स हमने बनवाए थे वो तो उस कमबख्त इरम और सुहेल का मुंह बंद करवाने के लिए बनाए थे। इसीलिए तो कह रहा हूँ, जो गुड़ से मर जाए उसे जहर क्यों दें। मतलब ये कि तुम किसी भी तरह सुहेल और इरम को राजी करो, प्यार से, मोहब्बत से, माफी तलाफी से। उन दोनों का राजी होना बहुत जरूरी है। अभी शॉपिंग पर लादा वाली बात नहीं बताना, बाद में अगर उन्होंने चक्कर लगाया तो कोई बात बना देंगे। बस ये नोटिस का टंटा खत्म होना चाहिए। अगर एक दफा केस कोर्ट में रजिस्टर्ड हो गया ना, फिर बड़ा मसला हो जाएगा, समझो सब कुछ खत्म। सुहेल और इरम से बात कौन करेगा? अरे सुहेल सुनता कब है इरम की तुम्हारे सामने, जानती तो हो तुम। सोच लो, फिर मैं नक्शा अप्रूव कराऊं और अल्लाह का नाम लेके काम शुरू हो, दिन फिर जाएंगे हमारे। हेलो जी, मैं मिसेस अफान बात कर रही हूँ। अफान ऑफिस में है तो मेरी बात करवा दीजिए। ऑफिस में नहीं है? कहाँ पर गए हैं? बता के नहीं गए? अच्छा, नदीम के साथ गए हैं, ठीक है, थैंक्स। अफान नदीम के साथ कहाँ गए होंगे? और सेल भी ऑफ है। मैंने सोच लिया, आखिर कब तक मैं सुमैया की नाराजगी की वजह से अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहूंगा। आप और साइमा मेरी जिम्मेदारियां हैं और मुझे इन्हें निभाना है। अभी तुम सुमैया से झगड़ा मोल लेने का खतरा मत लो। मैं और साइमा ठीक है यहाँ पे। अरे बेटा, कुछ टाइम दो सुमैया को। वो तुम्हारी खुशी की खातिर अगर हमें रखने पे रजामंद हो जाए तो ठीक है, वरना यूं मुंह उठा के मैं और साइमा वहां पे चले जाएं और वो क्या कर लेगी? ज्यादा से ज्यादा क्या बिगाड़ लेगी, आप खुद ही सोचिए। वैसे भी अम्मी, इतना बड़ा घर है उसका, क्या वहां पर एक कमरा भी नहीं है जहाँ पर आप लोग रह सकें? आप टेंशन मत लें, मैं सुमैया से आज बात कर लूंगा। अरे बेटा, अभी तो तुम खुद ही कल से यहाँ पे पड़े हुए हो।
एक बार भी उसका फोन आया या वो तुम्हें लेने के लिए आई, कुछ सोचा तुमने? मेरी बात सुनो, अभी वो खुद गुस्से में होगी और मैं और साइमा यूं पहुंच गए तो मामला और ज्यादा बिगड़ सकता है। कुछ नहीं होगा अम्मी, कोई मामला नहीं बिगड़ेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, बस जैसी साइमा आती है आप लोग तैयार हो जाए और मेरे साथ चलें। और सामान वगैरह ले जाने की जरूरत नहीं है, वो बाद में पहुंच जाएगा। जो जरूरत वगैरह की चीजें हैं वो उठा लीजिए, बाकी सब कुछ है वहाँ पर। तुम समझ नहीं रहे हो सिकंदर। आप नहीं समझ रही हैं, मैंने फैसला कर लिया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और इस घर के बारे में मैं सोच रहा था कि इसको किराए पे उठा दिया जाए। जो भी पैसे आएंगे उससे साइमा की शादी की तैयारियां हो सकती। मैं वहाँ के कपड़े लेके आऊँ। अब प्लीज सोचिए नहीं, इस बात पे हम बिल्कुल भी बहस नहीं कर रहे हैं। आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं और ये फाइनल बात, बस। लेकिन एक चीज का दुख है मुझे, इतने अरसे से इनकी तबीयत खराब है और इन्होंने किसी को बताया तक नहीं। आदमी अपना दुख सुख उसी से शेयर करता है ना जिससे दिल मिलता। अफान भाई हमें अपना थोड़ी समझते हैं, वो हमें इस काबिल ही नहीं समझते। क्या हो रहा है ये सब? हाँ? भाई कैसे हो सिकंदर? भाई वो सिकंदर भाई Shut up! तेरे दर पर ये मैं आपको कुछ टेस्ट लिख कर दे रहा हूँ, ये आप करवा लें तो इससे पता चल सकेगा कि बीमारी की असल वजह क्या है। डॉक्टर साहब इनको बुखार भी है। जी वो तो है, मैं कुछ दवाएं लिख कर दे रहा हूँ, ये आप 5 दिन तक लें, इंशाल्लाह बेहतर महसूस करेंगे। लेकिन सब खैरियत है ना डॉक्टर साहब, कोई खतरे वाली बात तो नहीं? ऐसे तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चल सकेगा। बहरहाल आप ये दवा लें, टेस्ट करें और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम। साइमा, मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा तुम्हें ड्रॉप कर दूं। आओ। प्लीज जहीर भाई, आप ये नहीं किया करें, ये सब कुछ ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? मेरा इस तरह आना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? इस तरह से रोज सब मुनासिब नहीं है, अम्मा भी मना करती है। अगर किसी को पता चल गया तो? मैं समझता हूँ तुम्हारी और हजरत फुप्पो की फीलिंग्स हो। अकीला को पता चलना तो किसी क़यामत से कम नहीं है, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। क्या मतलब आपका? तुम बैठो तो समझाता हूँ, आओ। बात सिर्फ अकीला आपा की नहीं है, बात मेरी भी है जहीर भाई। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर अकीला आपा को पता चल जाता है तो मुझे भी ज़ेरे बहस लाया जाएगा, और मैं आपको कैसे समझाऊं? ये बातें तो आपको खुद समझना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि मैं कुछ नहीं समझता। तो फिर ये सब क्या है जहीर भाई? मुझे अच्छा लगता है, बल्कि यूं कहूँ कि मुझे सुकून मिलता है तुमसे बात करके, हजर फुप्पो के साथ बैठने से, बातें करने से। तो तुम इसे क्या कहोगे? मालूम नहीं। मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन लगता है मालूम करना पड़ेगा। क्या मालूम करना पड़ेगा? वो हजर फुप्पो की बात हुई सिकंदर से फिर? भाई घर पर ही है। अच्छा, वाकई? कैसे आ गया घर? तुम तो कह रही थी उसकी बीवी तुम लोगों से मिलने नहीं देती उसे। आप आइंदा मुझे पिक करने नहीं आएंगे। अच्छा, अभी तो बैठो ना, आइंदा की आइंदा देखेंगे। आओ। जी जमाल साहब, मैं समझ सकती हूँ, उनकी कंपनी के साथ हमारे बहुत पुराने बिजनेस रिलेशंस हैं। जी, अब मैं कैसे बताऊं आपको, उनकी मेल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ओके, दोबारा कॉल करती हूँ। खुदा हाफिज।
खाना लगा दूं सुमैया बेबी? नहीं, कब खाएंगे? मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। जी। आफान भाई, मैं आपके लिए सूप तैयार कर रही हूँ। आपको और कुछ चाहिए तो बता दे, मैं बना दूंगी। अरे नहीं मेरे बच्चे, कोई जरूरत नहीं है, तेरी बड़ी मेहरबानी मेरी जान। अफान भाई आपकी तबीयत ठीक है ना? आपको पेन हो रही थी, चक्कर आ रहे थे? हाँ नहीं, अब बेहतर है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। चले, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र है। वैसे सना तुम्हें सही बात बताऊं, मैं जब मैंने अफान भाई की तबीयत खराब देखी है ना, मेरे हाथ पैर फूल गए थे। बहुत मोहब्बत वाले हैं अफान भाई, लेकिन एक चीज का दुख है मुझे, इतने अरसे से इनकी तबीयत खराब है और इन्होंने किसी को बताया तक नहीं। आदमी अपना दुख सुख उसी से शेयर करता है ना जिससे दिल मिलता हो। अफान भाई हमें अपना थोड़ी समझते हैं, वो हमें इस काबिल ही नहीं समझते। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, बस हल्का सा बुखार है, एक आध दिन में उतर जाएगा खुद ही। और फिर यह है ना मेरे साथ नदीम, ये करता है मुझे हेल्प, संभाल लेंगे इंशाल्लाह बेटा, परेशान ना हो। इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं होगा, आपके नजदीक कोई बीमारी नहीं आएगी। आपके सिवा हमारा है कौन इस दुनिया में। मेरा ख्याल है सना तुम जल्दी से सूप ले आओ, ताकि अफान भाई दवाई खा लें और फिर उनको आराम भी तो करना। हाँ मैं सूप ले आती हूँ। अच्छा अफान भाई की रिपोर्ट्स कब तक आएंगी? हाँ वो 3 दिन में आ जाएंगी इंशाल्लाह, बिल्कुल क्लियर आएंगी रिपोर्ट्स, अल्लाह ने चाहा तो। इंशाल्लाह। मैं सूप ले आती हूँ। अफान भाई मैं चलता हूँ, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आपने मुझे बुलाना, ठीक है? और आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं ऑफिस भी चक्कर लगा रहा हूँ। हाँ वहाँ वो ज़रूरी है बेटा, वो देख लेना। अफान, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। क्या हो रहा है ये सब? हाँ? भाई कैसे हो सिकंदर? भाई वो सिकंदर भाई, Shut up! ये शख्स होता कौन है तुम्हें यहाँ पर ड्रॉप करने वाला? हाँ? ताल्लुक क्या है हमारा इसके साथ? बोलो, जवाब दो। नमीता देखो, भूल गई तुम वो सब कुछ जो इन्होंने हमारे साथ किया था? वो ज्यादतियां, वो बदतमीजियां सब भूल गई तुम? तुम भूल सकती हो लेकिन मैं नहीं। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? भाई भाई छोड़े, उन्हें क्यों तमाशा बना रहे Shut up! मैं तमाशा बना रहा हूं? मैं? तमाशा तो तुम लोग बना रहे हो मेरी इज्जत का। तुम्हें क्या लगता है तुम लोग इतनी आसानी से मेरी आंखों में धूल झोंकोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? 4 दिन के लिए मैं घर से दूर क्या रहा? तुमने तो ये हरकतें शुरू कर दी साइमा। क्यों इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर? सिकंदर तुम जज्बाती हो रहे हो। बकवास बंद करो अपनी, तुम बकवास बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा, समझे तुम? तुम्हारे और मेरे बीच का सारा लिहाज खत्म हो चुका है। तो कर रहा है कि इस वक्त तुम्हें धक्के मार मार के अपने घर से बाहर निकाल दो, लेकिन तुम्हें तो शर्म करनी चाहिए थी।
मेरी बहन के साथ मिलकर मेरी पीठ पे छुरा घोंप रहे हो तुम। भाई खुदा का खौफ करो, वो मुझे सिर्फ ड्रॉप करने आए थे। ये कहानियां किसी और को जाकर सुनाना। आज ये तुम्हें ड्रॉप करने के लिए आया था और कल कौन आया था साहिल? तुम्हें क्या लगता मैं बेवकूफ हूं? मुझे समझ में नहीं आता। ये शख्स तुम्हें कल भी ड्रॉप करने के लिए आया था, मैंने खुद देखा था। और अगर कल ये नहीं था तो और कौन था? हाँ? जबान को लगाम दो सिकंदर। अरे तुम्हारी शर्म और गैरत उस वक्त कहाँ थी जब मैं बीमार पड़ी हुई थी और ये मुझे अस्पताल लेकर गया, इसने मेरी देखभाल की। सुन सकते हो? जवान बेटे के होते हुए हम माँ बेटी पर क्या गुजरी है। नरमीन ने तो मुझे बताया नहीं कि आपकी तबीयत खराब है, वरना मैं जरूर पता करती। वो तो बस ऐसे ही अचानक, मैंने सोचा ना इसका फोन आया ना इसने आने की जहमत की, तो मैं जरा पता करके आऊं। नहीं, मेरी तबीयत कल रात तक ठीक थी, खराब नहीं थी, बस कल रात से कुछ बुखार हो गया है। आपा, आफान भाई की तबीयत तो काफ़ी दिनों से ख़राब है। अब ये तो बीवियों का काम होता है ना, ख्याल रखना। हम तो बाहर के लोग हैं, कुछ ज़्यादा कहेंगे तो बुरा लग जाएगा। वैसे ये बात तुमने ठीक, नरमीन के मिजाज में ना लापरवाही है। नरमीन ख्याल रखा करो शौहर का, शौहर होता है। और अम्मा की मिसाल तुम्हारे सामने, अम्मा ने मुझे एक दफा समझाया था, वो दिन और आज का दिन। भाई जहीर के हाल से एक लम्हे के लिए गाफिल नहीं रही मैं कोशिश करती हूँ आपा हर तरह से ख्याल रखने का। हाँ वो नजर आ रहा है मुझे। इसकी भी गलती नहीं है, इसका खुद का हाल ऐसा है ना, कहाँ किसी का ख्याल रख सकती है। खैर आप बताएं, आप कैसी तबीयत है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बस ठीक हो जाऊंगा इंशाल्लाह। हाँ भाई, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, इस घर के बड़े हैं आप। और नरमीन तुम आंखें कान खोल कर रखो भाई खुदा सब माफ कर सकता है, लेकिन शौहर की नाफरमानी कभी माफ नहीं करता। और अल्लाह हम औरतों को इस गुनाह से बचाए। आमीन। आपा आप कितनी अच्छी और अकल की बातें करती हैं। जितनी दफा मैं आपसे मिली हूँ ना, दिल खुश हो गया है मेरा। हैं? तुम्हारी बड़ी बड़ी मेहरबानी भाई, तुम मुझे इज्जत देती हो, मोहब्बत देती हो, मुझे और क्या चाहिए। वैसे तुम भी ना मेरे लिए बिल्कुल नरमीन की तरह। अल्लाह तुम्हें अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे। हैं? अच्छा भाई नरमीन, मैं अब चलती हूँ। हैं? हाँ पान भाई, मैं चलती हूँ। अरे आप आराम करें, आप आराम करें। आप ऐसे कैसे जा रही हैं? खाना तैयार करो, खाना खा के जाइएगा। नहीं आज रहने दें। अब मैं क्या, अब आप ठीक हो जाएं, मैं बनाऊंगी खाना, चिकन कौरमा और बिरयानी, बस आके मेरे घर पे खाइएगा आप। जी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। हैं? खुदा हाफिज़। सना भैया का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जी रखेंगे इंशाल्लाह, बहुत सारा रखेंगे। ये शख्स होता कौन है तुम्हें यहाँ पर ड्रॉप करने वाला? हाँ, ताल्लुक क्या है हमारा इसके साथ? तो शर्म करनी चाहिए थी। मेरी बहन के साथ मिलकर मेरी पीठ पे छुरा घोंप रहे हो तुम। इसी खानदान का है वो, कोई गैर नहीं है। अरे साइमा उसकी छोटी बहनों की तरह है, खुदा ना ख्वास्ता को बुरी नीयत से मदद नहीं कर रहा था वो हमारी। खुदा के वास्ते आप उसकी सफाइयां देनी बंद कर दीजिए मेरे आगे। इंसान की जो नीयत होती है ना, उसके चेहरे पर आ जाती है, और उसका चेहरा देखकर उसकी नीयत का अंदाजा साफ साफ होता है। बेटा ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए, थोड़ा बहुत तजुर्बा है, थोड़ी बहुत पहचान भी है मुझे इंसानों की। अरे ज़हीर बहुत मुख्तलिफ इंसान है, बड़ा हमदर्द, मोहब्बत करने वाला, ख्याल रखने वाला। अब देखो ना, अकीला जैसी चुड़ैल के साथ सारी जिंदगी गुजार ली ना उसने आखिर। और बेटा बुरे वक्त में तो बड़े बड़े निकल जाते हैं। अपना सोहेल देखो, अपनी बीवी को लेकर गया हुआ था ना बाहर,
मेरे भाई के आखिरी दिनों में इस बच्चे ने ऐसे ख्याल रखा है सगी औलाद नहीं रखती। कोई एहसान नहीं किया इसने और इसकी बीवी ने रियाज अंकल के घर और उनकी दुकान पर कब्जा किया हुआ, और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है अभी। और इसके बदले में अगर उन्होंने मामू का थोड़ा बहुत ख्याल रख भी लिया तो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया, सिर्फ चालाकी है उनकी और कुछ नहीं। बेटा ये उनके अपने घर का मामला है, हमें इससे क्या। हमारे तो बुरे वक्त में वो काम आया ना। लेकिन सिकंदर मुझे बड़ा अफसोस है, साइमा के साथ तुमने अच्छा नहीं सलूक किया। कम से कम बात करते वक्त इंसान अल्फाज का चुनाव ही सही कर लेता है। आप कुछ भी कहें, लेकिन वो शख्स अब इस घर में मुझे दोबारा नजर नहीं आना चाहिए, वरना बहुत बुरा हो जाएगा, बता रहा हूँ आपको। तो फिर तुम अपने फराइज भी अदा करो, ढूंढो साइमा के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता। और उसकी शादी के बाद क्या मैं इस घर में अकेली रहूंगी? हाँ, ये सब तुम्हारे सोचने की बातें हैं। हाँ तो मैं कहाँ भागा चला जा रहा हूँ? यहीं पर हूँ आपके पास। और आपको मुझ पर बेएतबारी किस बात की है? कह रहा हूँ ना, सब कुछ करके जाऊंगा एक ही दफा। मैं जा रही हूँ, घर का ख्याल रखना। कहाँ जा रही हो? एकेडमी। एकेडमी तो अम्मी ने छुट्टी करवाई, फिर क्यों जा रही हो? मेरा ज़रूरी टेस्ट है, मैंने अम्मी को बता दिया था। और तुम घर पर ही रुकना। मैं नहीं रुकने वाला, मैं चला जाऊंगा, मैच अभी खत्म होना। तुम्हारी मर्जी, मैं तो जा रही हूँ एकेडमी। नवेश, मैं नहीं रुकने वाला। पापा आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम खुद ही बताओ, अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, तुम्हारे साथ सुहेल के साथ कभी कोई ज्यादती की हो, कभी कुछ बुरा किया? हमेशा अपनी औलाद की तरह समझा, सहरी और नुमैर की तरह समझा, लेकिन वो मुझे ये सिला देगा, मुझे कोर्ट में घसीटेगा। वो आपकी सुहेल भाई से बात हुई? लो, वो तो चोर बनकर बैठा हुआ है, मजाल जो मेरा फोन उठाए और कभी खुद से खून में जोश आ जाए कि चलो बहन है, माँ की तरह पाला है, खैर खैरियत ही मालूम करने के लिए फोन कर ले। नहीं, मगर उसने तो उल्टा नोटिस भेज दिया मुझे। खुदा की कसम मैं तुम्हें बता रही हूँ निम्मो, अनकरीब मुझे हार्ट अटैक होने वाला है। अल्लाह रहम करे, आप ऐसी बातें क्यों सोच रही हैं? क्या ये सारी सोचे मेरे बस में? हॉल उठ रहे हॉल, मेरे दिल पर नरमीन हॉल। खुदा की कसम ये करेगा सुहेल मेरे साथ, ये कोई मान सकता है ये बात? आपने अब क्या सोचा? तुम बताओ, मैं क्या सोचूंगी? तुम तो ज्यादा पढ़ी लिखी हो ना भाई, हैं? मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, मुझसे ज्यादा अकल वाली हो। तुम ही बता दो मैं क्या करूं? तो मैं क्या बता सकती हूँ आपको? भाई फोन करो अपने भाई को, तुमसे तो बात करता है ना वो, उसे बात करो और उसे कहो कि जितना जलील करना है ना करे, जितना रुस्वा करना है ना करे अपनी आपा को। मैं करती हूँ सुहेल भाई को कॉल, आप परेशान ना हो। नरमीन बात सुनो, मुझे तुम्हारे शौहर और देवरानी के मिजाज कुछ अच्छे नहीं लग रहे। तुम्हें घर नहीं बसाना आ रहा है? तुमने सुना नहीं कैसी बातें कर रही थी वो? मैं तो पहले ही सारे सियापे करते थक गई। फिर साफ बता रही हूँ नरमीन, मुझे तुम्हारी तरफ से ना कोई उल्टी सीधी खबर नहीं मिलनी चाहिए। भाई पाल दिया, ब्याह दिया, अब अपने मसले खुद ही निपटाओ। चलती हूँ मैं, सुहेल से बात कर लेना और जो बात हो मुझे बता देना, ठीक है भाई? अपना ख्याल रखना बहुत बहुत। खुदा हाफिज। अभी भी मूड खराब है तुम्हारा, जबकि मैं सॉरी बोल चुकी हूँ। गलती भी तुम्हारी थी। हाँ, सारी गलतियां तो हमेशा मेरी होती हैं। सिकंदर तुम मुझसे इतने बेजार क्यों हो? मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। मुझे हाजरा आंटी से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। क्या मतलब? क्या मतलब है इस बात का? उन्होंने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है ना, बोलो। खुदा के लिए सुमैया, खुदा के लिए फजूल बातें मत करो। तो फिर क्या वजह थी कि तुम 2 दिन से वहां पड़े हुए थे? मेरा दिमाग खराब हो गया था, बस।
इस तरह मीटिंग में जाओगे तो क्या करोगे? मूड ठीक करो। तुम मेरा मूड ठीक होने दो तो ना। ओके, रिलैक्स नाउ। जमाल साहब बोर्ड रूम में है, वो हमें मीटिंग के बारे में ब्रीफिंग दे देंगे। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है तबीयत। डॉक्टर के पास गई थी तुम? जी। क्या कहा उसने? वीकनेस बताइए। तुम उनका ख्याल नहीं रखती हो, तुम्हें पता है तुम्हारी इस वीकनेस का असर बच्चे के ऊपर पड़ेगा। तो ये भी जानती हो तुम कि ये बच्चा मेरे लिए क्या है। ये मेरी खुशी है, मेरी वाहिद उम्मीद है ये बच्चा। इसी से इस घर में रोशनी है। और मैं क्या हूँ? कुछ भी नहीं। ऐसा तो नहीं कहा मैंने। लेकिन समझा तो यही है ना। आपको पता है अफान, आजकल मैं क्या दुआ मांग रही हूँ? कहते हैं इस हालत में औरत जो दुआ मांगे वो जरूर कबूल है। मैं आपको बच्चे का तोहफा दे दूँ और खुदा मुझे मौत दे। नरमीन, अगर अम्मी और साइमा यहाँ पर आकर रह लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? सिकंदर, हमेशा तुम्हारी क्लास को सहारे की जरूरत क्यों होती है? शट अप। तुम वहाँ एक इंतहाई जरूरी और अहम काम से जा रही हो, बस वो काम करके आना। मैंने जो कुछ किया है बिल्कुल ठीक किया है, फिर ये बेचैनी सी कैसी है? डॉक्टर्स कह रहे थे अभी डिलीवरी में काफी टाइम था, केस तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बड़े दिनों से मैं तुम्हारे बदले बदले अंदाज देखते हैं। तुम मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो? अगर अफान भाई को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? यादें रह जाएं सखियों में, आंसू रह जाएं अखियों में, बीते जाएं पल हौले हौले चल, अंगना में तेरे बाबुल के किसने देखा कल।